कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी पर भी वोट चोरी का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दिखाई और दावा किया कि राज्य में फर्जी वोटर्स जोड़े गए हैं। महाराष्ट्र में वी फाउंड एट द स्टेट लेवल दैट लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ न्यू वोटर्स केम इनटू द गेम। राहुल गांधी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए और कहा कि वोटों की चोरी की गई है। We found that 1,250,000 votes were stolen. I'm not going to tell you how. इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल किया, क्या कारण है कि जब से SIR की लिस्ट आई है 1 अगस्त से अभी तक एक भी कंप्लेंट आपके BLA ने नहीं किया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन लड़ना है। कैशकांड में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को आज बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई को चुनौती दी थी। इसके साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का नोटिस दिया जा चुका है। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा के 152 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, तो वहीं राज्यसभा में 54 सांसदों ने जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि अब तक किसी भी सदन में इस नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से दायर की गई याचिका के खारिज होने से महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जरूर एक कदम आगे बढ़ गई है। अब जस्टिस वर्मा के पास 2 ही रास्ते बच गए हैं, या तो वो महाभियोग का सामना करे या फिर अपने पद से ही इस्तीफा दे दे। मोकामा शूटआउट केस में पटना के बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह ने जेल से बाहर आते ही बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। अनंत सिंह ने JDU से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आए अनंत सिंह के जेल से बाहर आते ही उनके समर्थकों का जोश हाई हो गया है। 7 महीने बाद जेल से आने के साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। न्याय मिल गया आपको अनंत जी, फिर आप बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है? क्या आपको मन था न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? पूछना की क्या लग रहा है? चुनाव है, कैसे देखना है? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, नीतीश जी के पार्टी से। अनंत सिंह विरोधियों पर तंज कसने में भी पीछे नहीं रहे। चुनाव को लेकर पहले से ही दिलचस्प बना हुआ बिहार अनंत सिंह के बाहर आने के साथ ही और भी ज्यादा दिलचस्प नजर आने लगा है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए हैं। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। छात्र STE टेस्ट की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे। तभी पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की। कैंडिडेट्स और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होने लगी। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस जवानों से ही भिड़ गए। हालात बेकाबू होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। लाठियों की मार से बचने के लिए छात्र इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ छात्र प्रदर्शन को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों से बहसबाजी करने लगे। यही नहीं, आरोप है कि कुछ छात्रों ने पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ने की कोशिश की। पुलिस लाठीचार्ज में छात्रों को चोटें भी आईं। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पटना कॉलेज से शुरू हुआ था। छात्र डाक बंगला चौराहा होते हुए CM हाउस घेराव करने जा रहे थे। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जारी सियासत अभी थमने वाली नहीं दिख रही है। यहाँ ऑटो चलाने से लेकर रेहड़ी पटरी लगाने वाले उत्तर भारतीय खौफ के साए में जी रहे हैं और पता नहीं कब कहां कोई मराठी मानुष हिंदी में बात करने पर थप्पड़ जड़ दे। लेकिन ये डर सुरक्षा घेरे में रहने वाले काजोल जैसे सेलिब्रिटीज को भी है। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला तथ्य है। अभी मैं हिंदी में बोलूं, जिसको समझना है वो समझ लेंगे। मौका मराठी फिल्मों की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का था। यही सम्मानित होने के बाद मीडिया से बातचीत में दिखा काजोल का ये डर। हिंदी में जवाब देने की शुरुआत करने वाली काजोल इंग्लिश और मराठी बोलने लगी। हिंदी का लगभग मजाक उड़ाते हुए काजोल फिर से जवाब देती हैं। अब काजोल उत्तर भारतीयों के निशाने पर है। ऐसे संस्कार अगर देगी तो धिक्कार है उस काजोल पे। नहीं देखेंगे यदि हिंदी नहीं बोलेगी तो।
उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बार फिर साजिशों के साए में सख्ती की आहट सुनाई दे रही है। गजवाए हिंद की काली साजिश पर उत्तर प्रदेश एटीएस ने कड़ा प्रहार किया है। ओसामा और अजमत जैसे षड्यंत्रकारियों के इशारों पर चलने वाले 10,000 से अधिक गाजियों के उस नेटवर्क की अब पहचान की जा चुकी है जो अब यूपी एटीएस की रडार पर है। यानी गजवाए हिंद के मास्टरमाइंड और उनके 10,000 गाजी पर अब कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है, जिस पर यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जो अमरोहा जिले और उसके आसपास के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक तीनों संदिग्ध गजवाए हिंद के षड्यंत्र में शामिल अजमल और ओसामा से व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप से जुड़े थे। सिग्नल और इंस्टाग्राम ऐप से जुड़े युवाओं को AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों का बंदोबस्त करने को कहा गया था। यही नहीं, 10,000 युवाओं की एक फौज भी तैयार करने का आदेश दिया गया था। अजमत और ओसामा के साथ कई संदिग्ध पाकिस्तानियों के ग्रुप पर एक्टिव थे। यूपी एटीएस को ये जानकारी मिली कि ये 3 युवक सिग्नल ऐप के जरिए इन दोनों से जुड़े रहे हैं। ऐसे में इनका जुड़ाव कैसा था, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। यूपी के अमरोहा का रहने वाला अजमत और महाराष्ट्र के ठाणे का निवासी ओसामा का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। ओसामा के मोबाइल फोन से उसके पाकिस्तानियों के संपर्क में होने की बात सामने आई। अजमत और ओसामा के सीधे संपर्क में रहे कुछ अन्य संदिग्ध युवकों की तलाश भी की जा रही है। साथ ही यूपी एटीएस दोनों की सोशल मीडिया गतिविधियों को भी खंगाल रही है।